जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग पहले सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व निकालने में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट पार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि कैपिटल रिजर्व निकालते कैसे। देखिए कैपिटल रिजर्व है क्या। कैपिटल रिजर्व is the difference between amount forfeited at the time of forfeiture of shares minus amount used at the time of reissue of shares out of amount forfeited। तो ये कौन सा होता है जो forfeiture के टाइम पर आया है, ठीक है, और ये कौन सा है जो आपने रीइश्यू के टाइम पर यूज किया है आउट ऑफ फॉरफिटेड। जब आप ये निकाल देते हो तो आपका आ जाता है कैपिटल रिजर्व। बट कैपिटल रिजर्व निकालने में बेटा आपको कुछ चीजों का ध्यान rखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कैपिटल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड only on number of शेयर issued। इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा हमने कितने शेयर फॉरफिट किए। कैपिटल रिजर्व हमें केवल उन नंबर ऑफ शेयर्स पे निकालना है बेटा जो हमने उनमें से रीइश्यू किए। जो शेयर्स हमने रीइश्यू ही नहीं किए उस पे हम कैपिटल रिजर्व भी कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि जिनको हमने रीइश्यू नहीं किया उन पे हमें कितना फॉरफिटेड में से यूज करना है या कितना यूज नहीं करना है, या होगा भी या नहीं होगा। तो आप कैपिटल रिजर्व निकाल ही नहीं सकते उन पर। तो इसलिए आपको सबसे जरूरी ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिजर्व विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला एक तो देखिए ये हो जाता है, या फिर एक फॉर्मूला और है इसका, ये तो है पर शेयर कैपिटल रिजर्व निकालने का। और मैं तो चाहूंगा कि आपको पर शेयर निकालना आ जाए कि पर शेयर आप पैसे निकालते हैं, ठीक है। बट आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो भी वो है कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला। तो यहां पर कैपिटल रिजर्व क्या होगा, इक्वल टू टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस अमाउंट यूज्ड at the time of reissue of shares। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 100 शेयर्स फॉरफिट किए तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100। हमने टोटल अमाउंट फॉरफिट किया है 600। तो देखिए ये है क्या, ये भी बेसिकली पर शेयर ही निकाल रहे हैं। 100 शेयर्स पे 600 रुपए आपने फॉरफिट किया है, ठीक है। इसका मतलब एक शेयर पे आपने 6 रुपए फॉरफिट किया होगा, ठीक है। अब इसके बाद इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, हमने 100 के 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ 100 शेयर्स पे दोबारा 600 ही आ जाएगा, माइनस अमाउंट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। यहाँ पर मान लीजिए आपका 300 रीइश्यू पर यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 600 जैसे अमाउंट फॉरफिटेड माइनस में अमाउंट यूज, ठीक है। तो यहां पर ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इसके बाद अगर आपने पार्सली रीइश्यू किए हैं, यानी कुछ शेयर्स आपने रीइश्यू किए, तो भी आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए 600 रुपीज आपने फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे,
बट इसमें से 80 शेयर्स, ठीक है, आपने रीइश्यू किए हैं और 80 शेयर्स पे 3 रुपए के अकॉर्डिंगली 240 आपका यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होकर क्या है, हम लोग बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे 600 रुपीज 100 शेयर्स पे, यानी एक शेयर्स पे 6 रुपए, तो 80 पे कितना हो गया वो निकालना है आपको। तो ये हो गया बेटा 480, और 480 में से 240 आपने 80 पे रीइश्यू पे यूज हो गया, तो 240 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे बेटा। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 54, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बुक है टीएस ग्रेवाल और लेटेस्ट एडिशंस, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा है, सुपरस्टार लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले इसको, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज ईच है, और लिखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज ईच है, सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 25 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 25, ठीक है। अब इनमें से 400 शेयर्स वालों ने सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। 200 ऑफ व्हिच आर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹50 पर शेयर, ठीक है। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद बुक रख देते हैं साइड में। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, दैट विल बी 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, कि भाई जब हमने एप्लीकेशंस का पैसा मंगाया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के एक साथ, तो 10,000 शेयर्स का पैसा आ गया, तो यानी हमारे बैंक में आएगा 5 लाख। अब इसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से जो पैसा जाएगा कैपिटल में कितना जाएगा, 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये तो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब इसके बाद करेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट इज 10,000 इंटू 25, ठीक है, 2,50,000 रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ड्यू की एंट्री है, तो आप यहां पे लिख लेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट दैट इज 2,50,000, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री करेंगे शेयर, सॉरी इसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहां तो सारा पैसा आ गया फर्स्ट कॉल का, 2,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 2,50,000, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री, ठीक है, 2,50,000 दैट इज 10,000 इंटू 25 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000, ठीक है। ड्यू की एंट्री हो जाएगी बेटा। अब इसके बाद बैंक में कितना आया, 400 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो अब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे लिख देता हूं 9,600 इंटू 25 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर में डाल दो, 400 इंटू
25 to share second and final call account, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 2,50,000 जो हमारा आना था। इसमें से कितना नहीं आया, 10,000 नहीं आया, तो इसका मतलब 2,40,000 आया, राइट। तो ये हो गई आपकी बैंक की एंट्री, किसकी, फाइनल कॉल। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया, कंपनी ने नोटिस भेजा बट इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, तो कंपनी ने 400 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो एंट्री होगी फॉरफिट के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 400 into 100 विद कॉल्ड अप कैपिटल, विद कॉल्ड अप कैपिटल जो हमने कॉल किया। कॉल कितना किया बेटा, इससे फाइनल कॉल तक का कॉल किया, ठीक है। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं, तो इसलिए हमने लिखा 400 into 100, ठीक है। 40,000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड मतलब पेड अप, जितना उसने पे किया हुआ है। तो पे कितना किया बेटा, 400 शेयर्स पे 75 रुपीज पे किया हुआ है, दैट इज 30,000। फिर टू शेयर कोलिनेरियर अकाउंट, अनपेड कैपिटल जो मंगाया उसमें से जो उसने पे नहीं किया, दैट इज 10,000, ठीक है। इट विल बी 400 into 25, ठीक है। ये आपकी एंट्री हो गई फॉरफिटेड की। अब इसमें लिखा इसमें से 50% शेयर यानी 200 शेयर्स कंपनी ने रिज्यू कर दिए एट ₹50 ईच। तो रिज्यू की एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 into 50, 10,000, ठीक है। फुल्ली पेड बनाना है, फुल्ली पेड का मतलब देखो दोबारा लिख देता हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फुल्ली पेड का मतलब 20,000 रुपीज की कैपिटल बनानी है, दैट इज 200 into 100, ठीक है। अब हमारे पास 50 रुपीज कम है, तो कहां से लेंगे हम, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लेंगे, 10,000, ठीक है। दैट विल बी 200 into 50, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, जो कैपिटल जब निकलता है वो निकलता है नंबर ऑफ रिसूड शेयर्स पर। रिसूड हमने कितनी है 200, बट फॉरफिट कितने थे 400, तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो 400 शेयर्स पे है, हमें निकालना है 200 पे, क्योंकि जो हमने रिसू किए हैं केवल उन्हीं पे हम कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। जो हमने रिसू ही नहीं किए बेटा, हमें नहीं पता कि उन पर कितना लॉस होगा या फिर होगा भी या नहीं होगा, तो इसलिए हम उनको यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मैं तो ये चाहूंगा कि आप पर शेयर निकालना सीखें। अब देखिए एक शेयर पे कंपनी ने कितना फॉरफिट किया, 75, तो 75 में से रिसू पे कितना यूज हो गया 50, यानी इसका मतलब है इस केस के बाद यानी 200 शेयर्स रिसू करने के बाद एक शेयर पे 25 रुपीज फिर भी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट फॉरफिटेड एंड अमाउंट यूज्ड आउट ऑफ द फॉरफिटेड। तो 75 फॉरफिट किया, उसमें से 50 रुपीज यूज हो गया, इसका मतलब 25 रुपीज अभी भी कंपनी के पास है एज अ कैपिटल रिजर्व, कंपनी को फायदा हुआ है। तो 25 के हिसाब से 200 शेयर पे 5,000 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व आएगा। पर शेयर निकालना सीखिएगा, तो यहाँ पे आप लास्ट एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, एंड दैट विल बी 200 into 25, 5,000, राइट। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 54। आई होप आपको समझ में आएगा, आसान से क्वेश्चंस होते, देखो कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चंस में बस दो ही चीजें हैं, कितना मंगाया और उसमें से कितना आया और कितना नहीं आया। आपको इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और इन्हीं चीज को ध्यान में रख के आपको एंट्री पास करनी होती है, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।